बड़ी माँ दिल्ली चले गई थी और 5 महीने के बाद गांव आ रही है। घर आके पता लगा है कि घर के आसपास आजकल भालू दिख रहा है। इस वाले घर के इस किचन को आपने मिस किया होगा। पास में आग जल रही है, साथ में खाना बन रहा है। दिल्ली जाके हिंदी नहीं सीखी? थोड़ा भी नहीं सीखी हिंदी? थोड़ा भी नहीं। बिल्कुल नहीं। और आज का डिनर हो रहा है हमारा गुजराती फैमिली के साथ। प्योर गुजराती खाना है। यहाँ पे ये बाकरी गौशाला में आके अभी एक शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिल रही है। बहुत पहले की बात है, हमने एक गाय किसी को बेच दी थी अपनी, मतलब हमारे पास उस टाइम पे ज़्यादा थी, किसी को ज़रूरत थी तो हमने दे दी थी। यहाँ से लगभग मैं कभी दूर, यहाँ से आगे गोंडार गांव है, इस वैली का लास्ट गांव। तो वहाँ पे एक परिवार वालों को दी थी। हाँ। तो वो शायद वहाँ से यहाँ आ गई वापस। पता नहीं भाई ऐसा कैसे ही हो गया। यहाँ इस वाली जगह पे हमने उसको बांधा रहता था। वैसे हम लोग बेचना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जब किसी को ज़रूरत होती है या हमारे पास ज़्यादा हो गए तो उस वजह से बेचते हैं। जैसे किसी की गाय है, उनकी दूध देने वाली गाय नहीं है तो वो ख़रीद लेते हैं। ये है वो गाय। ले 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 मानना पड़ेगा जी। 1-2 साल पहले दे दी थी हमने वो गाय और वो अब घर आई। उनको हमने बताया भी है कि आपकी गाय जो आपने ली थी वो यहाँ आ गई। पता नहीं लेने भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। आएंगे तो देनी पड़ेगी, नहीं आएंगे तो हम खुद ही रख लेंगे। ये बात है। एक बात ये भी है ना कि वो पहले से ही यहीं पे रही है, तो मुझे लगता है शायद भी कैसे इस पहाड़ के बहुत पीछे एक जगह है आंफू, तो वहाँ भी गोंडार गांव वाले अपने ऐसे मवेशियों को लेकर आते थे। तो शायद वहाँ से यहाँ आई होगी, फिर वहाँ से उसको ये जगह दिख गई होगी। कुछ भी हो सकता है। शाम का समय, सूरज की आखिरी किरणें बची हुई हैं ऊपर बर्फीले पहाड़ों पे। सुबह के 8 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है हमारी तरसाली वाले घर से। और दूर दूर पहाड़ों पे अभी सुबह के टाइम धूप आने लग गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब आजकल ज़्यादातर मैं ऊपर रांची वाले घर में रहता हूँ, तो वहीं पे मेरी सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत होती है। चलिए जी, अभी सुबह का नाश्ता हो गया है। अब निकल पड़ते हैं ऊपर रांची वाले घर के लिए। वहाँ पर कुछ लोग आए हैं कल, तो थोड़ा उनसे भी मिलना हो जाएगा। बाकी आजकल सुबह के टाइम पे एकदम ठंडा माहौल होने लग गया और धूप देखो सामने वाले पहाड़ पे यहाँ तक आ गई। दिवाली के टाइम पे ये वाली लड़ियाँ लगाई थी पूरे घर पे, अब निकालनी पड़ेगी क्योंकि सुबह के टाइम पे पाला पड़ता है तो सारी ख़राब हो जाएंगी। धूप तो आजकल लेट में ही आती है, तो मैंने सोचा ऐसे ही चलते हैं, बीच रास्ते में कहीं पे तो धूप मिल ही जाएगी। और अभी सुबह ठंड के टाइम पे यहाँ पे मधुमक्खियाँ भी बाहर नहीं आ रही हैं। हे कालू, गुड मॉर्निंग भाभी जी। अब यहाँ इस वाली जगह से मेरा ट्रांजिशन होने वाला है। अभी बिना धूप में हूँ और जस्ट आगे धूप में जाने वाला हूँ। जय हो सूर्य भगवान जी की। पहली किरण आ गई यहाँ पे भी धूप की। और ठीक सामने वहाँ की साइड धूप बहुत नीचे चले गई और यहाँ की साइड अभी नहीं आई। तो यहाँ पे ये पहाड़ थोड़ा उभरा हुआ है, तो इधर की साइड की वाली जो रेज है वो जल्दी पड़ रही है। वहाँ पे धूप आने के बाद एक अलग ही ताजगी महसूस होने लग गई। सारी ठंडक समाप्त। और इन पेड़ों पे जो एक घास लगाई हुई है, तो यहाँ पे बहुत सारी पक्षियाँ जाती हैं रात को। कभी मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा मैं अच्छे से। रात को ठंड से बचने के लिए वो सूखी घास के अंदर चले जाते हैं। होम स्टे में मैं अभी पहुंच गया था और कल हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए थे। नमस्कार जी सर, हम पंचकुला से। पंचकुला? हाँ जी। अच्छा। पहली बार आना हुआ इधर साइड? हाँ जी सर, पहली बार आना हुआ। और भैया को लेके अभी मैं थोड़ा यहाँ खेतों की साइड आया हूँ, इनको खेत देखने थे। हाँ बाकी हमारा घर तो देखो ठीक सामने ही ऊपर इस वाली जगह पे है। यहाँ साइड की तो धूप चले गई है, सामने वाली पहाड़ों पे एकदम उजाला और इधर की साइड अंधेरा सा। अब आज बड़ी माँ भी दिल्ली से घर आ गई है। कुछ दिन पहले ताऊ जी गए थे दिल्ली, तो ताऊ जी के साथ कल रात को वहाँ से निकल गए थे और आज सुबह पहुँच गए थे घर। ऊपर रांची वाले घर में वैसे मैं मिल तो गया था, लेकिन मैंने सोचा फिर अभी थोड़ा सा टाइम है तो नीचे तरसाली वाले घर में चलते हैं। अभी मुझे फिर से वापस आना है क्योंकि होम स्टे में कुछ लोग आए हैं,
तो वो एक फैमिली है 3-4 दिनों के लिए आई थी, तो शायद वो कल जाएंगे, तो इसलिए मुझे आज शाम को किसी भी हाल में ऊपर रांसी वाले घर में जाना ही जाना है। यहाँ पे बीच रास्ते में मिल गया मेहल का फल। अब अगर इस फल को पकाने के लिए रखेंगे तो ये पक जाएगा। कुछ टाइम पहले मैंने रखे थे तो उस टाइम पे ये पकने के लिए नहीं हुए थे, तो सारे ख़राब हो गए थे। यहाँ वाले घर में आते ही देखो भाई सीधे हाथ पे चाय का गिलास आ गया। हमारे यहाँ घर के आसपास की भी अभी धूप चले गई है। आजकल यहाँ से धूप जाती है 4-4:30 बजे के आसपास। देखो जी, बड़ी माँ 5 महीने के बाद आज ब्लॉग में दिखाई दे रही है। बड़ी माँ दिल्ली चले गई थी और 5 महीने के बाद गाँव आ रही है। कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा है, अच्छा हैं? वैसे सुबह के टाइम पे ऊपर रांसी वाले घर में आ गई थी, उसके बाद थोड़ा वहाँ पर रहे, सीधे यहाँ वाले घर में आ गए थे। तो मैंने सोचा भाई थोड़ा सा टाइम है तो नीचे वाले घर में चलते हैं। अभी तक हम लोग बैठे रहे, अब जाना है ऊपर रांसी वाले घर में, क्योंकि आज भी वहाँ पर लोग हैं, बुकिंग है, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है ना। फिर भी ना। दिल्ली में कैसा लगा? नहीं लगी, बोलो नहीं लगी? अपने घर संभाले। अच्छा ठीक। कालो। वैसे आज मेरा मन तो यहीं वाले घर में रहने का था, लेकिन अब नया नया काम शुरू किया है होम स्टे का, तो वहाँ पर भी देखना ज़रूरी है। टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा। अभी 3 बजे के आसपास में आया, अभी 5 बज रहे हैं। लगभग 2 घंटे हम घर में बैठे रहे, और देखो जैसे ही धूप जाने वाली है ना अभी, तो ऐसा लग रहा है अभी रात पड़ेगी। थोड़ा सा धूप यहाँ पे है, बाकी थोड़ा ऊपर ऊपर पहाड़ों पे। नीचे देखो ये यहाँ पे जंगली मुर्गी, मुर्गी नहीं मुर्गा है ये। ऐसे शाम के टाइम पे अक्सर खेतों के आसपास जंगली मुर्गे खूब सारे दिखाई देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह सुबह देखो हाथ पे आ गया है गर्मा गर्म चाय का गिलास। यहाँ पे हमारे कमलेंद्र भाई भी उठ गए। गुड मॉर्निंग। और आज तो सुबह सुबह ही हमारे घर में जो सारे जितने भी गेस्ट थे वो चले गए हैं, कुछ मंदमेश्वर यात्रा पे, और एक फैमिली आई थी 3-4 दिनों से, तो वो भी 5 बजे के आसपास निकल गए थे अपने घर के लिए। सुबह के 7:45 बजे के आसपास अभी ऊपर रांसी वाले घर में धूप नहीं आई। सोचो आजकल तरसाले वाले घर में कितनी लेट धूप लगती होगी। सुबह उठ के हरदीप का काम रहता है सारे कमरों के गीजर बंद करना। गीजर बंद करना और चेक करना कि रूम में सब स्टेबल है, ठीक है। हाँ, होम स्टे का रिस्पॉन्स आजकल शुरुआती दिनों में अच्छा आ रहा है, और थोड़ा सा जैसे जैसे जो भी यहाँ पे आएंगे उनसे फीडबैक मिलेगा तो और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और हमारे गांव से ठीक सामने इस वाली धार तक की सड़क की सुविधा है, वहीं से ही श्री मदमेश्वर धाम का पैदल ट्रैक शुरू होता है। और जो लोग भी अभी आना चाहते हैं तो वो 18 नवंबर से पहले आएँ, क्योंकि 18 नवंबर को मदमेश्वर धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। तो उसके बाद तो आप सीधे 6 महीने के बाद ही यहाँ पे दर्शन के लिए आ सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद हरदीप भी चले जाएगा जॉब पे। अच्छा 23 को जाऊंगा यहाँ से अब। अच्छा, शहर की तरफ? शहर की तरफ, गांव से शहर। कुछ टाइम पहले हरदीप का ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ है, तो जॉब अब कंफर्म हो ही गई समझो। मैं आजकल सुबह 5 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको मंदसौर ट्रैक शुरू करना होता है सुबह के टाइम पे, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ता ही है। बाकी ये है सुबह सुबह का माहौल गाँव का, एकदम ठंडक सा भरा हुआ, और सभी लोग अभी कर रहे हैं धूप का इंतज़ार। अब आजकल तो सुबह सुबह यहाँ वाले घर में हमारा काम रहता है साफ़ सफाई का। सभी लोग लगे हैं साफ़ सफाई के काम पे। और अभी तक मैंने देखा हमारे होम स्टे में आधे लोग ऐसे आए जिनको मंदसौर यात्रा करनी है, और आधे लोग ऐसे आए जो बस यहीं गांव तक आए, गांव के शांत माहौल में 3-4 दिन तक रहे। बाकी यहाँ साफ़ सफाई के काम में टाइम का पता ही नहीं लगता है। यह चीज़ नहीं पता, गैस की गाड़ी आई थी गांव में, जैसे मैं सिलेंडर लेके आया यहाँ पे, सिलेंडर ही समाप्त हो गए ऊपर। अब ये ले जाना पड़ेगा फिर से वापस घर।
रात के अभी 8 बज रहे हैं, हम लोग अभी खाना बना रहे हैं। आज भी हमारे पास होम स्टे में फुल बुकिंग है। बाकी हमारे दोनों भाई लगे हैं यहाँ पे। अभी हमारी रोटी बन रही है, इस पे चावल रखा हुआ है और हमारे शेफ साहब सेवा का मौका जरूर दें एक बार और अच्छा। और साथ पे हमने बाहर पे अभी आग भी जलाई हुई है। तो यहाँ पे अभी दीदी लोग लगे हैं खाना बनाने की तैयारी में। अच्छा, गुजरात में कहाँ से हो आप? अहमदाबाद से हम जॉब करते हैं। वैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, एक बोटाद से है, गिर सोमनाथ, और हम भावनगर से। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया लगा आपसे मिलके। अच्छा, ये बनेगा क्या अभी? ये बैंगन का भरता जो गुजराती में बोलते हैं वो बनेगा, और भाखरी बनाएंगे हम साथ। बाखरी मतलब? वो गेहूं का आटा होता है ना, हाँ। उसमें ऑयल डाल के थोड़ा गट्ठा उसका आटा भून के वो भाखरी हम बनाते हैं। आप देखना। अच्छा अच्छा, चलो भाई, आज गुजराती खाना भी खाने को मिलेगा। रात के अभी 10 बजने वाले हैं। हमारा डिनर भी बनकर तैयार है और आज का डिनर हो रहा है हमारा गुजराती फैमिली के साथ। प्योर गुजराती खाना है। यहाँ पे ये बाखरी अच्छा, और साथ में ये है बैगन का भरता, ये दही है। और सारे बैठे हुए हैं, सब लोग हैं गुजरात से। हेलो जी, ये है अगला दिन और आज भी हमारे पास यहाँ होम स्टे में बुकिंग है, लेकिन आज अभी तक सिर्फ एक रूम की बुकिंग है। तो आज मैं सोच रहा हूँ घर चलते हैं, नीचे तरसाली वाले घर में। ठीक है ब्रो, मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके। हरदीप के साथ वहाँ ऊपर होम स्टे में कमलेंदर भाई है, तो 2 लोगों को वो आज आराम से मैनेज कर लेंगे। जब धूप की आखिरी किरणें रहती हैं पहाड़ों पे, तो वो कुछ ऐसी लाल सी दिखाई देती हैं। वहाँ की धूप गई, समझो सीधे अंधेरा होगा। तो मुझे भी अब फटाफट जाना है। शाम के अभी 5:45 हो रहे हैं, मतलब 5:49, और घर पहुँचते पहुँचते देखो भाई अभी पूरा अंधेरा हो गया। दिन देखो सच में बहुत छोटे हो गए। घर के ठीक सामने देखो भाई क्या गजब की लालिमा बनी हुई है अभी शाम के टाइम। घर आके पता लगा है कि घर के आसपास आजकल भालू दिख रहा है। मैं तो आजकल ज़्यादातर ऊपर वाले घर में रहता हूँ, लेकिन भालू मैं इसलिए बोलता हूँ, आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जहाँ पर भालू ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर रखा है, चाहे वो अखरोट के हो, मेहल के हो। और 1-2 दिन यहाँ घर के आसपास भालू दिखे 2-3, और उनके बच्चे भी दिखे। रात का खाना भी हमारा बनने लग गया है। बहुत दिनों से आपने इस वाले घर के इस किचन को आपने मिस किया होगा। पास में आग जल रही है, साथ में खाना बन रहा है और सारे घर वाले बैठे हुए हैं। और साथ में बड़ी माँ 5 महीने के बाद दिल्ली से घर आई है। हैं? मतलब दिल्ली ठीक है कि यहाँ? ठीक। बड़ी माँ का वैसे बहुत पहले घर आने का मन था, लेकिन ऐसा है कि कोई यहाँ घर से भी नहीं गया दिल्ली में, और फिर दिल्ली से भी कोई घर नहीं आया, तो ऐसे में वहीं रहना पड़ा। और वहाँ पे रहना भी ज़रूरी था। मैंने भी सोचा था मैं वहाँ पे जाऊँगा इस बीच, लेकिन 5 महीने मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाया, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम थे। 5 महीने में तो 5 साल हुई। 5 महीने वाले 5 साल के समान लगे। खैर, होता ही है। देखेंगे अब कुछ दिनों के बाद, जैसे मैं फ्री होऊंगा तो मैं तो ज़रूर से जाऊंगा दिल्ली, क्योंकि रिस्सू इनसे तो मिला नहीं। हो सकता है छुट्टियों में वही अब घर आ जाएं। घर में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, दिल्ली जाके हिंदी नहीं सीखी? कुछ नहीं। गढ़वाली भाषा हिंदी कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा सता ऐसा है। हम गढ़वाले हैं, गढ़वाली लाना। हाँ। थोड़ा भी नहीं सीखी हिंदी? थोड़ा भी नहीं। बिल्कुल नहीं। थोड़ा सीखने से। और साथ में अभी हमारी यहाँ पे रोटी बनने लग गई। अब ऊपर वाले घर में भी मैं सोच रहा हूँ कि एक आग वाला चूल्हा बनाया जाए, तो वहाँ पे भी आग वाले चूल्हे पे खाना बनाएंगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।